हेलो दोस्तों, तो ये अपनी क्लास सेकंड होने वाली है प्राइस एक्शन कोर्स की। ओके, तो आज की क्लास जो होगी अपनी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो जो तो आज मैं जितनी भी बातें बताऊंगा उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास देखनी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड के बारे में। आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट आखिर चलती कैसे है, ये सब चीज़ें आज अपन देखेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट चलती किस तरीके से। मान लो यहाँ से कुछ बायर्स की कैंडल आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स की कुछ रेड कैंडल्स आई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, एक इस लेवल को इस लेवल को ब्रेक कर दिया यहाँ से। ठीक है, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया बायर्स ने, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया, ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हायर लो। ठीक है, इस पॉइंट को अपन हायर लो बोलते हैं। ठीक है, और जो फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट को क्या बोलोगे आप, इस पॉइंट को बोलोगे आप यहाँ पे हायर हाई। एक मिनट, यहाँ पे इस पॉइंट को आप बोलने वाले हो यहाँ पे हायर हाई। ठीक है, और यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मान लो यहाँ तक आई, ये यहाँ तक आई, ये यहाँ तक आई। ठीक है, वो कहीं भी आ सकते हैं सेलर्स यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से बायर्स ने फिर कंटिन्यू किया, फिर ऊपर चले गए। ठीक है, तो फिर आपका ये जो प्राइस है इसका ब्रेकआउट हो गया आपका फिर से यहाँ पे। ठीक है, जो मार्केट ने लास्ट हाई लगाया था अपना, ठीक है, ये जो उसका फिर से ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे बायर्स ने। और फिर मतलब ये क्या शो कर रहा है मार्केट यहाँ पे, कि वो अप ट्रेंड में है और वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, वो स्ट्रांग है। तो फिर ये पॉइंट फिर से क्या बन गया आपका यहाँ पे, आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप फिर से बोलोगे हायर लो। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका नया हायर हाई। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चलती है। वो जब भी नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर से वो ऊपर जाएगी, तो फिर इसका ब्रेकआउट होगा, तो फिर इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, हायर लो। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है आपकी कॉपी में। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है ना नोट करो, तो मेरा काम था आपको बताना। और देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में चलती है तो किस तरीके से चलती है, यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर पिछले हाई को आपने ब्रेक किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। एक एन शेप में चलती है मार्केट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो हमेशा एन शेप में मार्केट चलती है जब ऊपर जाती है, और जब नीचे आती है तो वो कैसे चलती है। ओके, ये देखो मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से चलती है। तो अभी ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट आपका लो है, फिर ये पॉइंट क्या हुआ, ये हाई हुआ आपका। ये पॉइंट कौन सा हुआ, हायर लो। फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये क्या बन गया आपका हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई। ओके, फिर यहाँ पे ये नीचे आया थोड़ा, ये हायर लो। फिर ये ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई हो गया, फिर ये आपका हायर लो हो गया, फिर ये आपका नया हायर हाई हो गया। ये समझो आप। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ रही होगी तो आप किस तरीके से वर्कआउट करोगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है पहचानना, वो क्या है, मेन चीज़ है आपको ये जो पॉइंट्स है, ये जो हायर लो है और जो हायर हाई है, इनको पहचानना मेन है। ये जो हायर लो है ना, इसको पहचानना मेन चीज़ है, क्योंकि जब यहाँ से सेलर्स नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से बायर्स के आने की संभावना होती है। ठीक है, ये आपका लेवल होता है एक। ठीक है, आपको लेवल मार्कआउट करना सिखा रहा हूँ हायर लो का। तो फिर मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से,
तो ये आपका क्या हो गया, लो। फिर मार्केट ऊपर गई, ये लोअर हाई, फिर ये क्या बना, लोअर लो, फिर ये ऊपर गया, लोअर हाई, ठीक है। फिर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, फिर नीचे आ गई है, फिर ये बन गया आपका लोअर लो, फिर ये ऊपर गई, फिर यहाँ पे लोअर हाई, और ये आपका लोअर लो, ठीक है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चलती है मार्केट और इस तरीके से अप ट्रेंड में चलती है मार्केट। तो ये चीज़ मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाने वाला हूँ आप आज की, आप किस तरीके से हायर लो हायर हाई रियल चार्ट में लगा सकते हो, ठीक है। और एक और बात, ये जो आपकी होती है, देखो यहाँ से बायर्स आए, फिर यहाँ से सेलर्स आए। इसको मैं इससे ही ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से बायर्स आए, फिर यहाँ से सेलर्स आए, ठीक है। यहाँ से फिर से बायर्स आए, यहाँ फिर से सेलर्स की एंट्री हुई, और इस बार फिर से बायर्स ने ऊपर जाके ब्रेक कर दिया। तो जो ये होगा आपका, ये जो ये मूव है, ये जो बायर्स का मूव है, ये इतना, इसको क्या बोलोगे आप, इम्पल्सिव वेव, ठीक है। तो बस, ओके। और इसको क्या बोलोगे मार्केट में, करेक्शन, ठीक है। कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए थोड़ा नीचे आया और फिर आप अगेन, ये आपकी क्या बन गई, ये इम्पल्सिव वेव, ठीक है। फिर ये करेक्शन आया, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्कआउट करते हुए चलोगे, ये आपको चार्ट में भी ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पहचान सकोगे कि कौन सा बायर्स का मूव है और कौन सा सेलर्स का मूव है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपके सामने दो पिक्चर्स रखूँगा, ओके। तो अभी देखो, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दो पिक्चर्स रख दी है, देखो दो, ओके। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आप देखो, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक यहाँ पे हायर लो बना रही है और एक यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जा रही है, ठीक है। सेलर्स तो दोनों में आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो आपकी ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है आपकी, ये आपकी इस तरीके से जा रही है, देखो यहाँ से ऊपर गई है, ओके वेट, ओके। तो यहाँ से ऊपर गई है, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, ठीक है। तो आपका जो ये पॉइंट होता है, इसको आप हायर लो बोलोगे। लेकिन इस पिक्चर में क्या हुआ, इसमें ये आपको रेड कैंडल दिखाई तो दे रही है, लेकिन ये इस मूव को आप ऐसे मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप ऐसे मार्क करके इसे हाई लो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक वैलिड हाई लो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वैलिड हाई लो, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से जब बायर्स की कैंडल आ रही थी, ठीक है, तो इस कैंडल का हाई कहाँ है, ये रहा। इसका लो कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट कैंडल आई बायर्स की, ओके, इसके पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर बायर्स आए, ये देखो, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये लो है इसका, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। लेकिन जो ये कैंडल है आपकी, जो ये वाली कैंडल है, इसने क्या किया है, जो पिछली कैंडल है आपकी जिसने हाई लगाया था, सबसे पहले तो ये देखना है कि किस कैंडल ने हाई लगाया हुआ है। तो इस कैंडल ने सबसे ऊपर हाई लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है यहाँ पे, ओके, ये आप देखो। और इस जब जो जिस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है, उस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। जो आपकी ये रेड कैंडल है ना, इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और सेम इधर क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, हाई बिल्कुल हाई लगा हुआ था यहाँ पे, इसी कैंडल का ही हाई लगा हुआ है, लेकिन इसका लो क्या ब्रेक हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं हुआ ब्रेक यहाँ पे, ठीक है। इसका लो है वो प्रोटेक्टेड है बिल्कुल, वो ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन एट द सेम यहीं पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ब्रेक किया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ है,
फिर मैंने क्या बताया था आपको कि जब मार्केट अपने पिछले हाई के ऊपर, यानी देखो ये लास्ट हाई था, ठीक है, मार्केट का, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो उसके नीचे लो भी लगाया इसने, विक के थ्रू बॉडी के थ्रू चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल आई, ये जो कैंडल आई यहाँ पे, और उसने इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर एक नया हाई लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये बन चुका है हायर लो, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका हायर लो बन चुका है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपको लेवल का पता चलेगा। क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ पे इसको देख के ऐसे लेवल लगा लेते हो तो ये तो काम करेगा ही नहीं, और वहीं अगर आप यहाँ पे इसे लेवल लगाते हो तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है काम करने के, क्योंकि ये रियल में एक हायर लो लेवल है, ठीक है दोस्तों। तो आप फ़र्क देख पा रहे हो इन दोनों में कि क्या फ़र्क है। इस कैंडल ने पिछली कैंडल, जिस जो सबसे हाई कैंडल थी, ठीक है, जिसने हाई लगाया था, उसके नीचे उसके लो को ब्रेक करके एक लो लगाया, ठीक है, और यहाँ पे अपनी जो बॉडी के थ्रू है क्लोजिंग दे दी ऊपर की साइड, ठीक है। तो इस मूव को हम यहाँ पे इस तरीके से देखने वाले हैं। ओके, एक मिनट। तो इस मूव को अपन कैसे देखेंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो इस तरीके से अपन इस मूव को देखेंगे। और वही यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो जगह है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो आप, ये जो कैंडल है, ये आपकी जो ये कैंडल है, इसने हाई लगाया था, उसके अंदर ही है ये पिछली कैंडल, ठीक है। और इसने यहाँ पे लो लगाया था, उसके भी अंदर है ये रेड कैंडल, ओके। और यहाँ से डायरेक्टली बायर्स आ गए फिर से। और तो फिर ये जो मूव है आपका, ये हायर लो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इसने पिछली कैंडल जिसने हाई लगाया था उसका लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे डायरेक्टली बायर्स आ गए। अब इसमें भी कई कंडीशंस होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि इस कैंडल का हाई इस तरीके से ऊपर होता, ठीक है, और जो ये कैंडल है इसको इस तरीके से ब्रेक कर देती पिछली कैंडल के लो को, ठीक है। तब हम इसको हायर लो बोलते हैं, क्योंकि इस बार हाई किसका है सबसे ऊपर, इस कैंडल का, ठीक है। सबसे हाई कैंडल कौन सी थी जिसका हाई सबसे ऊपर था, ये वाली कैंडल है, इसका हाई सबसे ऊपर था, ठीक है। उस जो जिसका हाई सबसे ऊपर है उसके हाई को, उसके लो को यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है उसने ब्रेक किया था अपने विक के थ्रू। तो अपन यहाँ पे इसको इस तरीके से मार्क कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रखा है, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ और इमेजेस दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अभी देखते रहो। तो आप यहाँ पे देखो, अब ये इसके अंदर आपको पहचानना है कि कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गई, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ है, एक मिनट रुको। फिर इसके नीचे इसके लो को इसने इस तरीके से ब्रेक किया, फिर यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ से ये ऊपर चली गई, ठीक है। फिर ये नीचे आई यहाँ से, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये मूव बना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सबसे मेन मकसद बताने का क्या था, देखो यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। जब हाई और लो लगाना होता है तो प्राइस को देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे जो, अगर मैं बात करूँ, सबसे हाई इस कैंडल का, मतलब ये जो जो कैंडल है इसका हाई सबसे ऊपर था, ठीक है। ये वाली कैंडल का जो ये ग्रीन वाली है इसका हाई सबसे ऊपर था। यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है इसने क्या किया है, इसके लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अब इस केस में आपका ये पॉइंट क्या बन जाता है,
ये पॉइंट आपका बन जाता है एक हायर लो, ठीक है। ओके, तो और इसने इसके ऊपर जाके, सॉरी इसके ऊपर जाके यहाँ पे बायर्स ने क्लोजिंग भी दे दी है। ओके, फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल को देखो, यहाँ पे इस कैंडल का हाई सबसे ऊपर था, फिर इसका लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे सेलर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपन इस मूव को कैसे गिनेंगे, इस तरीके से, ये आपका हायर लो हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये देखो, एक ये हायर लो है आपका, एक ये हायर लो है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ पे हायर लो हो जाते हैं। और कल मैंने क्या बताया था आपको इस कैंडल के बारे में, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, इसको रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने पुश किया और इसको ग्रीन बना दिया। तो ये जो एरिया है आपका, ये इतना एरिया, ठीक है, ये हायर लो तो है ही, इतना एरिया है ना ये, जो आपका ये जो इतना एरिया है, इसके अंदर बायर्स है, ठीक है। और सेम इसी कैंडल में देखो, इस कैंडल में यहाँ पे बायर्स है, ये हायर लो का एरिया है पूरा। और अगर अपन इससे नेक्स्ट कैंडल की बात की जाए, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी कैंडल का लो ब्रेक हुआ हो या हाई, यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ऊपर गई है। देखो सबसे ऊपर हाई इसका था, क्या इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं। फिर उसके बाद सबसे हाई ऊपर हाई किसका था, इसका, इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर हाई इसका लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूव सीधा जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, ये सीधा जाएगा यहाँ पे। हाँ, अगर ये कैंडल इस तरीके से होती, इस तरीके से, ये कैंडल इस तरीके से होती, इसकी विक, जो ग्रीन कैंडल है, इसकी विक इस तरीके से होती यहाँ पे, तो आप कैसे ड्रॉ करते, तब आप यहाँ पे ये बोल सकते थे कि इस कैंडल का लो, जो ये कैंडल है सबसे ऊपर थी, हाई इसने लगाया था, तो इस कैंडल का लो ब्रेक किया है ये जो ग्रीन कैंडल है इसने, और फिर इसने ऊपर हाई लगा दिया है इस पॉइंट के, ठीक है। तब यहाँ पे आपका ये एक एरिया हो जाता आपका बायर्स का, ठीक है। ये आपका हायर लो पॉइंट होता और ये पूरा एरिया आपका बायर्स का बन जाता, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी आप समझो यहाँ पे फिर से, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सबसे हाई इस कैंडल ने लगाया था, ठीक है, ऊपर, उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करके इसके ऊपर हाई लगा दिया, ठीक है, लो ब्रेक किया और उसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हाई लगा दिया, तो ये आपका एक हायर लो पॉइंट है। अगर ये डायरेक्टली ऐसे चली जाती, मान लो ये होता ही नहीं यहाँ पे, ये कैंडल कुछ इस तरीके से अगर होती ना, वेट करो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता, ओके। अभी देखो आप, ये तीन कैंडल्स को देखो यहाँ पे, एक, दो, तीन, ये तीनों ड्रॉ किए मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर इसकी विक को ऊपर रखा है, ठीक है। और यही अगर देखो इसके अंदर मैंने इसकी विक को ऊपर रखा है, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है इसने इसके लो को, तो ये मूव आपका डायरेक्ट ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एट द एट, यहीं पे देखे अपन साइड में, तो यहाँ पे इस मूव को अपन ऐसे गिनने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से गया। तो अभी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको हाई लो मार्क आउट करना है। क्योंकि अगर कोई बड़ा मूव होता है, मान लो, वो तो आप पहचान जाते हो, मान लो कैंडल्स यहाँ से गई, फिर यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हुए इस तरीके से, फिर यहाँ से बायर्स आना स्टार्ट हुए, तो तब तो आप पहचान जाते हो इतनी रेड कैंडल्स देख के कि ये हायर लो है, ओके। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये जो कैंडल्स बन रही है, इनके अंदर ही इसने इस तरीके से लो लगाया हो, तब आपको ये पहचान ही नहीं पाओगे आप कि ये एक हायर लो है, ठीक है दोस्तों। उस केस में यहाँ पे बायर्स होंगे और आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ पे बाय नहीं करना है, जब एक हायर लो आ जाए तो वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। बाइंग का सोचना भी नहीं है एक हायर लो के एरिया के अंदर। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। अब इस चीज़ को अपन चार्ट में देखेंगे डायरेक्ट, ओके। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे चार्ट पे चलने से पहले अपन एक सेलर्स का डाउन ट्रेंड के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है, यही चीज़ सेम। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे
एक कैंडल बनी रेड, ओके बन गई। इसका जो लो है उसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है, ये कैंडल ने ब्रेक किया, चलो कोई नहीं यहाँ पे। तो ये मूव आपका सीधे आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से मूव आ रहा है ये सीधे आपका, ठीक है दोस्तों। फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, सबसे नीचे लो किसका था, इस कैंडल का। और फिर यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल आई, इसने क्या किया, ये जो कैंडल जिसने सबसे नीचे लो लगा रखा था उसके हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे विक के थ्रू, ठीक है। जैसे ही ओके विक के थ्रू ब्रेक कर दिया, ओके यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो सेलर्स है वो नीचे गिरना स्टार्ट हुए, ठीक है। और जो ये पॉइंट है आपका, जो सबसे लो पॉइंट था उसके नीचे अपना एक और लो लगा दिया, ठीक है। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि मार्केट किस तरीके से चलती है, थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, इस लो को ब्रेक करती है, ठीक है। तो फिर ये कौन सा पॉइंट बन जाता है आपका, एक लोअर हाई। तो ये क्या बन गया आपका, लोअर हाई, ठीक है। मार्केट ने किसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ठीक है। ये आप देखो, तो इस तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चलती है मार्केट, ओके। तो अब अपन चलते हैं चार्ट में, चार्ट में एग्जांपल्स देखेंगे इसके अच्छे से, और फिर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, इसको लगाओगे, ठीक है दोस्तों। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अब अपन हाई और लो मार्क करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मान लो जैसे ये एक मूव है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक मूव है। तो अपनी लास्ट कैंडल थी ये, ठीक है, इस मूव में ये लास्ट कैंडल, फिर इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आए बायर्स, ठीक है। तो एक मिनट रुको, उसको जूम करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ओके। तो ये थी अपनी, फिर उसके बाद लास्ट कैंडल, इसका हाई ये है, इसका लो ये है। तो जो नेक्स्ट कैंडल आई उसने क्या किया, यहाँ पे पिछली जो कैंडल है उसका लो ब्रेक करके नीचे एक लो लगा दिया, ठीक है। और अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, इसके ऊपर दे दी, ओके। तो ये जो एरिया है आपका, जो ये जो नीचे का पॉइंट है आपका, ये बन जाता है एक हायर लो, और ये एक एरिया बन जाता है आपका पूरा विक टू बॉडी का, अपना बायर्स का, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स की नेक्स्ट कैंडल आई, यहाँ पे लास्ट कैंडल ये थी, ठीक है, लास्ट कैंडल ये है अपनी यहाँ पे, ओके। और इस लास्ट कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया इसने फिर से, ठीक है। और फिर यहाँ पे बायर्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी अगेन, ठीक है। तो अब ये मूव को कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे इस मूव को कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे देखो ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, और यहाँ से डायरेक्टली ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे हाई और लो हमने मार्क किए हैं यहाँ पे, देखो इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो आप आगे तक। अभी मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको भी प्रैक्टिस आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। इसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे। तो ये आपका हायर लो हो गया जहाँ से बायर्स की एंट्री की संभावना है, ठीक है। और इसके नीचे और कौन सा पॉइंट है बायर्स का, उसके नीचे भी एक पॉइंट है, ओके, उसको भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये एक पॉइंट है बायर्स का, ठीक है। यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ से कि 100% एंट्री करेंगे ही करेंगे बायर्स, लेकिन ये एक बायर्स के एरिया है जो रियल में मैं सिर्फ आपको मार्क करना सिखा रहा हूँ कि हायर लो कैसे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखो, फिर इस कैंडल ने हाई लगा दिया था ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कैंडल थी आपकी, ठीक है। ये जो कैंडल है ये पिछली कैंडल के अंदर है, इसने हाई ब्रेक नहीं किया है इस कैंडल का, तो ओके। और ना ही इस कैंडल का कोई लो ब्रेक हुआ है, तो हम इसे कोई मूव नहीं गिनेंगे। और यहाँ पे ये ऊपर चली जाएगी ऐसे की ऐसे, और कलर डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ देखो आप, इस कैंडल ने लो लगाया, ठीक है। अब ये कैंडल रेड तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे कलर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ प्राइस मैटर करती है कि पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया है उसने, बॉडी या विक दोनों से चलेगा, और फिर उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग की है क्या, ठीक है। अब ऊपर यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हो गए, ये देखो सेलर्स आ रहे हैं यहाँ से नीचे,
तो अगर यहाँ पे वैसा कोई मूव नहीं है, वैसे देखो यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हो गए वापस, ठीक है। ये सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कोई अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना कोई हाई ब्रेक नहीं किया है। फिर सेलर्स आए, ये सेलर्स आए, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है यहाँ पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये जो कैंडल है, ये लास्ट कैंडल थी यहाँ पे सेलर्स की, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। बायर्स आए ऊपर की साइड, और जब सेलर्स अगर नीचे जाके इसके क्लोजिंग दे देते, बॉडी की या विक की, जैसे भी विक से क्लोजिंग देते हैं, तो मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा लेवल उस केस में। लेकिन बॉडी के थ्रू अगर ये कैंडल क्लोज दे देती, मान लो ये जो कैंडल है आपकी, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ऐसे ना बन के ऐसे बन जाती यहाँ पे, और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, ठीक है। तो हम इस मूव को कैसे कैलकुलेट करते, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, और यहाँ से नीचे, ठीक है। तो उस केस में ये हमारा एक लोअर हाई बन जाता, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन जाता, लोअर हाई। ये लोअर हाई हो जाता आपका, ये लोअर लो हो जाता। फिर हम डाउन की अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं यहाँ से, कि अप पे डाउन की साइड में हम देखते हैं। फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली बायर्स के लिए नहीं सोचते, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अभी तो खैर इसमें आगे कैंडल बनने में टाइम लगेगा, जितने हम पीछे देखते हैं। यहाँ पे और मार्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेना है इस तरीके से, और आपको सिर्फ यही देखना है कि पिछली कैंडल का जो लो, अगर आप ट्रेंड में है तो, जैसे वेट करो, यहाँ पे बायर्स आए, इसका हाई ब्रेक किया, फिर बायर्स ऊपर चले गए, इसका हाई ब्रेक किया, ऊपर चले गए बायर्स, इसका हाई ब्रेक किया, लो किसी का भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। लो किसी का भी ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ से बायर्स आए, ओके, ठीक है, यहाँ पे चले गए, और फिर एक कैंडल आई, ये लास्ट कैंडल हो गई, ये वाली लास्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। यहाँ लो ब्रेक हुआ इस तरीके से, और फिर बायर्स आए, उन्होंने बॉडी के थ्रू इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ये लेवल है आपका एक हायर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्क करना है यहाँ पे। और फिर यहाँ से बायर्स आए, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसी की जो बिग ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है आपको, इसी के अंदर है वो, ठीक है। उसने क्रॉस नहीं किया है उसको, ओके, ये आप देख सकते हो, उसने क्रॉस नहीं किया है। और अगर मैं बात की जाए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, क्रॉस किसने किया यहाँ पे, क्रॉस किया इस कैंडल ने, ठीक है। इस कैंडल को, जो बिग, ये दो कैंडल्स पिछली ग्रीन के अंदर थी, ठीक है, तो इनको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। जैसे ही इसने ऊपर हाई लगाया, तो अब ये हमारे लिए लास्ट कैंडल हो गई। अब इसके लो ब्रेक होने का इंतज़ार करते हैं। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से उल्टा बायर्स आए, फिर इसके ऊपर चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ। यहाँ पे एक और कैंडल आई, और जिसने विक के थ्रू ऊपर एक अपना और हाई बना दिया। तो हम लास्ट कैंडल इसको देखेंगे। अब इसका लो देखेंगे हम, इसका लो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, और जैसे ही बायर्स इसके ऊपर निकले, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे लिए, ये पॉइंट हो गया हमारे लिए हायर लो, ठीक है। तो मार्केट की अगर स्ट्रक्चर बनानी हो मुझे यहाँ से, तो मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, देखो, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, ओके, और फिर यहाँ से ये ऊपर, इस जगह पे इसने कर दिया है ब्रेकआउट, ओके वेट, ओके, इसने कर दिया है यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका हायर लो, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया आपका हायर लो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपके हायर लो हो चुके हैं, ओके। और उसके बाद देखते हैं अभी क्या हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसको ब्रेक कर ही दिया बायर्स ने। तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये नीचे वाला बन गया आपका एक हायर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखना है अब आपको, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे लास्ट कैंडल कौन सी है हमारे लिए, जो लास्ट कैंडल है वो हमारे लिए है ये वाली, ठीक है। इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया यहाँ, ये देखो, ठीक है। ये जो कैंडल है आपकी, इसके अंदर ही है,
पिछली कैंडल के अंदर है, इसने विक के थ्रू भी ऐसे हाई नहीं बनाया है। अगर ये विक के थ्रू भी ऐसे हाई बना देती, ठीक है, तो ये वाली लास्ट कैंडल हो जाती है हमारे लिए ये रेड कैंडल, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये इसी के अंदर रह गई। तो अभी हमारे लिए लास्ट कैंडल ये ग्रीन वाली ही है, और ग्रीन वाली कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, ये आप देखो। और फिर जो बायर्स आए उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर, जो भी ये पॉइंट है, रुको, इस पॉइंट के ऊपर जाके अपना एक हाई लगा दिया, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये जो पॉइंट है ये हायर लो हो चुका है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी, कुछ इस तरीके से, यहाँ से अप, फिर ये डाउन, फिर ये अप, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हायर लो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये है हायर लो, ठीक है, जहाँ से बायर्स आए नहीं है, जहाँ से रिजेक्शन लिए इन्होंने, यही पॉइंट है हमारा हायर लो, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ओके। तो अभी आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये हायर लो, लोअर हाई, अभी हम डाउन ट्रेंड में भी देखेंगे यही सेम चीज़, ओके। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया है तो यहाँ पे इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे मैंने बायर्स का मार्क किया है, यहाँ पे ये देखो ब्रेक करके ऊपर निकल गए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल के बाद भी सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने कहा था आपको, इस पॉइंट के नीचे एक लो लग चुका है, तो यहाँ से ये मूव हो चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मूव इस तरीके से हो चुका है। तो अभी ये हमारा जो पॉइंट है, ये जो पूरा ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये पूरा एरिया है, ये क्या बन चुका है हमारा, ये लोअर हाई है, क्योंकि सेलर्स ने नीचे क्रॉस कर दिया। और नीचे कौन सा पॉइंट था, एक हायर लो, ठीक है, नीचे हायर लो था, ये लोअर हाई है, यहाँ से कंटिन्यूसली बायर्स गए। आपको यहाँ पे सेल नहीं करना होता, क्योंकि ये ऑल ओवर ट्रेंड अप है इसलिए, ठीक है। मार्केट एक हायर लो से ऊपर जा रही है, ऑल ओवर ट्रेंड अप है, यहाँ पे मोमेंटम है देखो बायर्स का, ठीक है। और एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी सेलर्स आएंगे नीचे, ओके। अभी हमें खैर कैंडल को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि सेलर्स आएंगे या बायर्स आएंगे, बस हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ है लोअर हाई लेवल का, तो यहाँ पे सेलर्स के आने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है यहाँ पे, और ये देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। आप कहीं भी अब मार्क कर लोगे इसको तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, कहीं भी, ओके। अभी देखो जैसे यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड है ना आपका, तो डाउन ट्रेंड में अभी आपने ये देखो, आप यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स की कैंडल आ गई। अब ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल के अंदर ही बनी है, ना इसने लो ब्रेक किया है, ना इसने हाई ब्रेक किया है, कुछ नहीं किया इसने, और फिर उसके बाद डायरेक्टली सेलर्स आके नीचे चले गए, ओके। तो यहाँ पे आप इसको मार्क नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखते हैं और, ओके। तो हम यहाँ पे अब डाउन डायरेक्शन के लिए देख लेते हैं कुछ, अगर मुझे कोई ढंग की जगह मिल जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ हाई और लो लगवाना, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे अपन रियल चार्ट में अब। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनना स्टार्ट हो गई है, कुछ इस तरीके से ये ऊपर गए यहाँ पे। तो अब यहाँ से लगाना मैं स्टार्ट करूँगा इस जगह से, ठीक है। यहाँ से अब मैं लगाना स्टार्ट करने वाला हूँ लोअर हाई लोअर लो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारी कैंडल थी लास्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ, बायर्स आए यहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी इन्होंने। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये जो पूरा एरिया है आपका, ये क्या बन गया आपका, ये एक लोअर हाई बन गया, ठीक है दोस्तों, ये बन गया है आपका एक लोअर हाई। और फिर ओके, फिर उसके बाद सेलर्स आए नीचे यहाँ पे, उसके बाद फिर सेलर्स नीचे आ रहे। उसके बाद लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है हमारे लिए, जो रेड कैंडल को मैंने मार्क किया है, इसका लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो लास्ट कैंडल ये हो गई हमारे लिए अब, ठीक है।
ओके। और इसका लो अब किसने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, तो लास्ट कैंडल ये हो गई अब हमारे लिए। अब इसके बाद क्या हुआ है, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो लास्ट ये हो गई। अभी तक कहीं पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और हाई ब्रेक हो जाता, मान लो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल नजर आ रही है ना आपको, इस ये अगर हाई ब्रेक कर देती, पिछली जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसका यहाँ पे अगर हाई ब्रेक हो जाता इस तरीके से, ओके एक वेट, इस तरीके से इसका हाई ब्रेक करके, ये जो, ओके इस तरीके से इसका हाई ब्रेक करके इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग करते सेलर्स, तब हमारा जो ये मूव बनता, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनता, तब हम इसे लोअर हाई बोलते, ये हम इसे फिर लोअर हाई बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, बस प्राइस से जो पिछली कैंडल का प्राइस है उसको तोड़ के सेलर्स हो या मतलब जो विक या बॉडी दोनों कुछ भी हो, उसके थ्रू अगर ब्रेक कर देती है और नीचे आके इसको ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका लोअर हाई बन जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसको हटा देते हैं, इसको सिर्फ एक मूव ही गिनेंगे हम। ओके, तो अभी हमारे लिए फिर इसके बाद लास्ट कैंडल कौन सी है यहाँ पे, लास्ट कैंडल है ये, इसका भी लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे इस कैंडल ने, ठीक है, ये नीचे आ गई। फिर अब लास्ट कैंडल कौन सी हो गई हमारे लिए, ये वाली लास्ट कैंडल हो गई हमारे लिए, इसने लो ब्रेक कर दिया इसका विक के थ्रू, ठीक है, चलेगा। लास्ट कैंडल ये हो गई जो मतलब प्राइस सबसे नीचे इसी कैंडल की है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैंडल हो चुकी है। अब ये कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल बनी है, ना इसने ऊपर हाई ब्रेक किया है इसका, ना इसने लो ब्रेक किया है, तो ये इसे गिनेंगे नहीं हम, ठीक है, ये इसके अंदर ही बनी है, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो अब लास्ट कैंडल ये वाली रेड कैंडल हो गई हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। ओके, तो लास्ट कैंडल ये हो गई हमारे लिए लास्ट कैंडल कौन सी, ये वाली लास्ट कैंडल हो चुकी है हमारे लिए। और अब यहाँ पे फिर बायर्स आए, इस कैंडल ने भी ना तो हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, ठीक है, और उससे अगली जो कैंडल आई, ठीक है, ये जो डॉजी कैंडल दिख रही है, अगली जो कैंडल आई इसने इस कैंडल का जो लास्ट कैंडल थी हमारी उसका हाई ब्रेक किया, और यहाँ पे जब सेलर्स आए उन्होंने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। तो अब ये हमारा मूव किस तरीके से बन गया, इसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये मूव हमारा अब कुछ इस तरीके से बन गया है, यहाँ पे नीचे आए सेलर्स, यहाँ से ऊपर गए और फिर नीचे आए। तो अब जो ये पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, ये लोअर हाई है, इसको लोअर हाई बोलेंगे अब अपन, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ से सेलर्स क्यों आए हैं, इसकी एक वजह है, मार्केट में जब कुछ इस तरीके से होता है, देखो मार्केट जब इस तरीके से जब नीचे आ रही होती है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है, तो ये जो लेवल होता है ना आपका इसके अंदर, ये जो लेवल होता है जिसका ये ब्रेकआउट करती है उसका रीटेस्ट करने आती है, और वहां से भी सेलर्स की एंट्री हो सकती है और वो यहाँ से नीचे गिर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर इसका रीटेस्ट हो चुका है यहाँ पे, मान लो अब रीटेस्ट हो गया, अब यहाँ से बायर्स आएंगे ऊपर, तब ये लेवल काम नहीं करेगा, तब यहाँ पे जो भी लेवल होगा वो काम करेगा, जो रियल में यहाँ पे लोअर हाई होगा वो काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न वगैरह होगा वो काम करेगा फिर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे ये नीचे आए, फिर ये ऊपर गए, फिर ये नीचे आए, ठीक है, यहाँ से जो बायर्स आए थे, ये देखो इसका रीटेस्ट कर लिया यहाँ पे, जो मैंने बताया आपको यहाँ रीटेस्ट हुआ और फिर सेलर्स वापस नीचे चले गए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे, तो अभी हमारे लिए लास्ट कैंडल कौन सी थी यहाँ पे, ओके ये कहाँ गायब हो गया, वेट करो।
ओके, कहाँ था वो? ये रहा। ठीक है, रुको, वेट करो, शायद यही है। ओके, रीटेस्ट हो गया ऊपर वाले लेवल का, यहाँ पे इस लेवल का रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आ रहे हैं वो। ओके, तो अब हम यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे? लास्ट कैंडल कौन सी थी? देख, ये लास्ट कैंडल थी। ये कैंडल पिछली कैंडल के अंदर है, इसका लो भी ब्रेक नहीं किया है इसने, रेड कैंडल का। ये कैंडल को देखेंगे, ओके, इसने ब्रेक कर दिया है। इसको देखो आप, और जूम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो कैंडल है, इसने ब्रेक कर दिया है इस लो को, इसके नीचे इस लो को ब्रेक कर दिया, तो लास्ट कैंडल कौन सी हो गई? ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इसके नीचे लो बना दिया इसने, और नीचे लो बना दिया इसने, तो लास्ट कैंडल कौन सी हो गई? ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ऊपर गई और इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसका ऊपर गई और इसका हाई ब्रेक कर दिया। वो ऊपर क्यों गई थी? वैसे रिटेस्ट करने गई थी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना, ऊपर गई और हाई ब्रेक कर दिया, और इसके नीचे फिर बाद में जाके इसने क्लोजिंग दे दी इस तरीके से। देखो, बॉडी के थ्रू क्लोजिंग होगी तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बॉडी के थ्रू क्लोजिंग होगी तो ये लेवल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये हो जाता है कि ये सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि इसके नीचे बॉडी के थ्रू क्लोजिंग दे दी, लेकिन यहाँ पे विक के थ्रू क्लोजिंग दी है, तो भी हमारे लिए ये एक लेवल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं, देखो, लेकिन और फिर बाद में क्या हुआ है यहाँ पे, बाद में यहाँ पे बॉडी के थ्रू क्लोजिंग भी मिल गई है। अब मान लो, ये जो कैंडल, इसके नीचे हम बॉडी की क्लोजिंग देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे हम बॉडी की क्लोजिंग देख रहे थे, लेकिन विक के थ्रू ब्रेक किया। ओके, अब मान लो बाद में अगर ब्रेकआउट होता है, इस तरीके से बाद में ब्रेकआउट होता है, तो हम ये लेवल नहीं देखेंगे, फिर हम इसको देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, तो अब ये हमारे लिए लेवल बन चुका है। बीच में ये भी लेवल है। ये लेवल क्यों है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको सिर्फ मार्क करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस मार्क करना सीखना है भी आपको, लोअर हाई हायर लो अच्छे तरीके से। ये लास्ट कैंडल थी, ये उसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट कैंडल यही थी जिसने इसके नीचे ब्रेक कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट कैंडल थी, और ये उसके अंदर बनी है, ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, ये भी इसके अंदर ही है। इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, ये भी उसके अंदर ही है। इस कैंडल ने जाके ब्रेक किया इसके ऊपर। ठीक है, और सेलर्स आए यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये आपका एक लोअर हाई बन गया है। अब मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ हम किस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क करने वाले हैं। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो गया है, और ये आपका एक लेवल बन चुका है। अब ये है ना, आपका एक लेवल बन चुका है। ठीक है, लोअर हाई का। तो इन फ्यूचर इसे आप यूज़ कर सकते हो। और फिर सेलर्स आए यहाँ पे, देखो, अब अगेन, अब अपन आगे देखते हैं यहाँ पे फिर सेलर्स आ रहे हैं, फिर से सेलर्स आ रहे हैं। इसका लो ब्रेक किया, फिर इसका लो ब्रेक किया, सेलर्स आ गए। हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। ओके, फिर यहाँ पे, यहाँ देखते हैं क्या हुआ है। ओके, यहाँ अगर आगे देखे, ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ लो ब्रेक किया इस कैंडल का, ये लास्ट कैंडल हो गई। ये लास्ट कैंडल थी, इसने लो ब्रेक किया। लास्ट कैंडल कौन सी हो गई अब हमारे लिए? ये लास्ट कैंडल हो गई। ये जो रेड कैंडल है लास्ट की, ये लास्ट कैंडल हो गई। फिर जो ग्रीन कैंडल है उसने लो ब्रेक कर दिया, तो अब लास्ट कैंडल कौन सी हो गई? ये लास्ट कैंडल हो गई। ठीक है, तो अभी देखो, फिर यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे अगर कैंडल इस तरीके से वापस चली जाती, तब तो इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ होता। ठीक है, लेकिन अभी लास्ट कैंडल कौन सी है हमारे लिए? ये लास्ट कैंडल है। इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बायर्स ऊपर गए। ठीक है, अब इसके नीचे जब क्लोजिंग होगी ना, इसके नीचे जब क्लोजिंग होगी, तब ये जो पॉइंट है ऊपर का, ये बनेगा आपका लोअर हाई। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग होना ज़रूरी है, चाहे वो ऐसे विक से हो जाए या बॉडी से हो जाए, ये लोअर हाई बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो अभी वेट करते हैं अपन।
यहाँ पे फिर इसने हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है, इसको इसका ये जो ब्रेक कर दिया हाई, ठीक है, और यहाँ पे बायर्स ऊपर गए और उसके बाद क्या हुआ, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिली, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है इस कैंडल में, जैसे ही क्लोजिंग मिली, ये जो पॉइंट है आपका, ये बन गया आपका एक लोअर हाई, ठीक है। इसके बीच में भी लेवल्स है, अब जैसे ये लेवल है। अब ये लेवल्स क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट में जो मूव बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गए हैं, फिर नीचे आए हैं, बस ये लो। अब ये इसके अंदर बन गया है ये लोअर हाई, ठीक है, ये जो एरिया है ये इसके अंदर बन चुका है लोअर हाई। फिर ये ऊपर गए, फिर इसने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया इस लेवल को, तो अब ये बन गया आपके लिए लोअर लोअर हाई, ठीक है। तो और एक ये तो है ही है ये वाला, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लोअर हाई और हायर लोज लगाने हैं। और अभी देखो हमारे लिए फिर लास्ट कैंडल कौन सी थी ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट के बाद हमारे लिए लास्ट कैंडल ये बन चुकी थी, ठीक है। वो पीछे से ब्रेक किया और ऊपर वाले लेवल को लोअर हाई बनाया, उसके बाद ये बन गई। अब लास्ट कैंडल ये है, तो इसका हाई ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। अब इसके नीचे लो लगना ज़रूरी है, ठीक है। तो लो लगा यहाँ पे इसके नीचे, तो ये हमारे लिए एक लेवल बन गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको बड़ा बारीकी से देखना होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते टाइम भी इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखना होगा, ओके, तभी ये समझ आने वाली है। ओके, मेरे सिर्फ यहाँ पे बता देने से आपके समझ नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो ये लास्ट कैंडल हो गई फिर हमारे लिए ब्रेकआउट के बाद, फिर इसने इसके नीचे लो ब्रेक कर दिया, तो ये लास्ट कैंडल हो गई हमारे लिए, ठीक है। इस लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे, फिर से इस लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया फिर से। इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग की इसने, ये लोअर हाई बन गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो और अगर फिर मार्केट नीचे आ रही है कंटिन्यूसली, ओके, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रही है, अभी वेट करो, ओके। यहाँ पे देखो फिर मार्केट नीचे कंटिन्यूसली आ रही है लो ब्रेक करते हुए, ठीक है, लो ब्रेक करते हुए आ रही है। लास्ट कैंडल ये थी, ये कैंडल बनी, ये इसके अंदर ही बन गई ना, इसने हाई ब्रेक किया ना लो। ये कैंडल बनी, ये भी इसी के अंदर है, इसके अंदर, ठीक है, ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो। ये कैंडल बनी, ये भी इसके अंदर ही है, और ये जो कैंडल बनी है इसने ब्रेक कर दिया है लास्ट कैंडल का हाई और क्लोजिंग कर दी है फिर इसके नीचे आके यहाँ पे। जैसे ही इस कैंडल के थ्रू क्लोजिंग हुई इसकी, ये लेवल बन गया है आपका लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई बन चुका है ये लेवल अब आपका। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया इसने, तो ये कैंडल आप मतलब ये लेवल बन चुका है अब आपका लोअर हाई, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेवल्स को मार्क करना है। फिर उसके बाद मार्केट खैर अप डायरेक्शन में हो गई यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अप डायरेक्शन में कैसे इंडिकेशन मिलेगा, अप डायरेक्शन का इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि अप डायरेक्शन में हो गई है, ये जो लास्ट कैंडल है ये वाली थी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट कैंडल इसके ब्रेकआउट के बाद लास्ट कैंडल कौन सी हुई, ये वाली हुई, ठीक है। इसके नीचे नया लो लगा ही नहीं है, ठीक है, इसके नीचे लो लगा ही नहीं। मार्केट यहाँ से इस तरीके से कुछ ये मूव बनाते हुए ऊपर चली गई इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ से लोअर हाई एक लोअर हाई का ब्रेकआउट भी किया, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर भी बनाई है देखो इस तरीके से, और ऊपर जा चुकी है यहाँ पे, इसके नीचे लो नहीं लगा, ठीक है। तो अब इससे मालूम चलता है कि ये मार्केट अप डायरेक्शन में हो चुकी है। और अगर यहाँ पे मार्क करना हो हमें, तो अभी देखते हैं, देखो, और मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये लास्ट कैंडल, अपन इसको लास्ट कैंडल अपन इंतज़ार कर रहे थे इसके नीचे लो ब्रेक करे, ठीक है। मान लो नीचे आ रही है मार्केट, तो इसके नीचे लो ब्रेक करे, अपन ये इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके नीचे इस तरीके से क्लोजिंग दे देती तो ये लेवल बन जाता आपका लोअर हाई, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है, इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ से बायर्स आए और आए, ठीक है, यहाँ से बायर्स आए
और इधर लास्ट कैंडल कौन सी है, इधर लास्ट कैंडल ये वाली है। इसका हाई ब्रेक किया किसने, इस रेड कैंडल ने विक के थ्रू हाई ब्रेक किया, तो अभी लास्ट कैंडल ये वाली है हमारे लिए इस मूव में। ठीक है, वैसे तो ये है ही, ठीक है, लेकिन इस मूव में हमारे लिए लास्ट कैंडल ये वाली है। इसके नीचे जैसे ही इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, इसके ऊपर, तो ये अब हमारा हायर लो बनना स्टार्ट हो गया। मार्केट अब यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो चुकी है, इस तरीके से अप डायरेक्शन में। पहले वो डाउन में थी, पहले वो डाउन में थी, ठीक है, तो उसको ट्रेंड भी तो चेंज करना होगा ना, तो उसने ब्रेक किया एक लोअर हाई का, कुछ इस तरीके का मूव बनाया, अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अप डायरेक्शन में देखो, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर एक लेवल है जहाँ से देखो सेलर्स आए हैं, रिजेक्शन आ गई है तुरंत वहीं से ही, उस लेवल से सेलर्स भी आए हैं और फिर उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चली गई है, कोई मूव नहीं है बीच में। ठीक है, ये बीच में आपके जो मूव्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेलर्स की कैंडल आई है और आप इसको लेवल लगाओगे तो बिल्कुल नहीं है, ये लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो बायर्स आए, ऊपर चले गए। ओके, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ अगर लेवल नीचे ऊपर लेवल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, बायर्स आए, इसके ऊपर हाई लगाया, लास्ट कैंडल कौन सी, ये, इसका लो ब्रेक होता ऐसे और फिर ये ऊपर चली जाती, ये हमारे लिए हायर लो बन जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू किया। ओके, तो और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते गए, फिर हमारे लिए सेलर्स की कैंडल आई एक और, थोड़ा और खिसकाते हैं इसको, फिर यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई है एक और हमारे लिए। ठीक है, ये भी पिछली कैंडल जो हाई था ये था हाई। ओके, लास्ट कैंडल ये थी, इसका ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। ओके, ये थी हमारे लिए मतलब जो कैंडल बनी इसके अंदर वो ये वाली कैंडल है, जिसने ना इसका हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से कंटिन्यूसली बायर्स फिर से ऊपर निकल गए, तो आप इसको लेवल नहीं लगा सकते इस तरीके से। ठीक है, लेवल कब होता, ये लास्ट कैंडल है मान लो, ठीक है, ये लास्ट कैंडल है, इसका लो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता और फिर यहाँ से बायर्स आ जाते, तब ये पूरा एक एरिया बन जाता आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक एरिया बन जाता आपके लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। और अगर एक और कंडीशन मान लो, यहाँ पे ये सेलर्स की कैंडल है, इसकी विक इस तरीके से होती, लास्ट कैंडल ये होती हमारे लिए। ठीक है, और इस कैंडल ने क्या, ये कैंडल क्या करती, पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर देती इस तरीके से और फिर ऊपर एक हाई लगा देती, तब भी हमारे लिए ये एक लेवल बन जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली बायर्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें हम लेवल नहीं लगाएंगे। और अब देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर जा रहे थे कंटिन्यूसली, यहाँ से बायर्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं हाई ब्रेक करते हुए। ठीक है, अब हम, ये लास्ट कैंडल कौन सी है हमारे लिए अभी, ये, फिर लास्ट कैंडल कौन सी बन गई जैसे इसने हाई ब्रेक किया, ये वाली। ठीक है, अब हम क्या इंतज़ार करेंगे, इसके ऊपर निकल के जाने का। यहाँ से ऊपर अगर निकल के जाएगी तो ये हायर लो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऊपर निकली ही नहीं। इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है जब एक नया हायर हाई ना बने। ठीक है, जब नया हायर हाई नहीं बनेगा तब ट्रेंड चेंज होता है यहाँ पे। तब यहाँ पे देखो सेलर्स आ रहे सेलर्स, ये लास्ट कैंडल थी, फिर ये लास्ट कैंडल बन गई, इस लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, अब जाना तो इनको ऊपर चाहिए था इस तरीके से, तो ये हायर लो बन जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये इस तरीके से नीचे की साइड ब्रेकआउट कर दिया इसके। ठीक है, मतलब नीचे की साइड एक लो लगा दिया इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से, तो अब ये हमारे लिए फिर से लोअर हाई बनना चालू हो गया। ठीक है, तो अब ये मार्केट फिर से डाउन में जाना स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ओके, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ इसको, तो अब इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है मार्केट में। ठीक है, मुझे आप प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा इसमें कि क्या आपने सही लगाया है या नहीं लगाया है इसे। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये लास्ट कैंडल थी, कौन सी, ये लास्ट कैंडल हुई, इसके नीचे नया लो नहीं लगा। ठीक है, नया लो नहीं लगा, अगर ये कैंडल नीचे आके इस तरीके से नया लो लगा देती तो ये लोअर हाई बन जाता।
जिस तरीके से ये लोअर हाई बना है एक, ठीक है, जिस तरीके से ये एक लोअर हाई है, ठीक है। तो इसने नया नहीं लगाया लो, इसने क्या किया, ये ऊपर गई, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। तो अब ये मूव कैसा बन चुका है आपका, ये देखो, ठीक है। अब ये आपका हायर लो बन चुका है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना हायर हाई हायर लो के अंदर, तो क्योंकि मार्केट देखो जब ऊपर जाती है ना इस तरीके से, तो ये ऊपर जा रही है ना, और अगर नीचे आती है इस तरीके से, ओके, ड्राइंग गलत बना, ओके, थोड़ी बहुत अजीब बना दी मैंने। बाकी ये देखो ऊपर जाती है, तो मैंने बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी ये चीज़, कि यहाँ पे हायर हाई बनाती है ये, ओके, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ये हायर हाई बनाया, ओके, ये हायर लो बनाया इसको ब्रेक करते ही। अब मान लो इसके ऊपर ये नीचे आ रही है, ठीक है, वापस इसके ऊपर नया हाई लगा ही नहीं, तो ये इसके ऊपर अगर नया हाई लगेगा ही नहीं, तो ये हायर लो क्यों बनेगा, ठीक है, ये हायर लो क्यों बनेगा उस टाइम पे। तो जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होता है, ओके, तो उस टाइम पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इसके ऊपर नया हाई लगाएगी नहीं, वो इसके ऊपर नया हाई नहीं लगाएगी, वो डायरेक्टली यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे चली जाएगी, फिर ऊपर जाएगी थोड़ा सा, फिर यहाँ से नीचे जाके स्ट्रक्चर कैसी बना दी है अब मार्केट ने, इस तरीके से, तो फिर वो इस तरीके से नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना होगा इन हायर लो का, नीचे जा रही है तो वो, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे सारी चीज़ें, जब मैं आपको लाइव चीज़ें करके दिखाऊंगा ना, तब आपको मालूम चलेगा ये सब। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ओके। तो और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना आप, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से, मतलब आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो आप भी मतलब कंफर्म हो जाओगे कि आप सही लगा रहे हो या गलत लगा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी क्लास सेकंड, किसकी, हायर लो हायर हाई, ये जो मैंने आज आपको लगाना सिखाया है। अब कल हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन लगाना, ठीक है दोस्तों। ट्रेंड लाइन वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको लगाना सिखाऊंगा, और उसके लिए आपको ज़रूरी है हायर हाई हायर लो का पता होना, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको ये मालूम हो कि कौन सा पॉइंट हायर हाई है, कौन सा लोअर लोअर हाई है, ठीक है। उनको कनेक्ट करते हुए ही हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा इनके बारे में, मतलब ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको आसानी होगी कि मतलब किस तरीके से इनके ऊपर ट्रेड की जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के हम बाद में ट्रेड करेंगे, तो फिर आपको मतलब इसमें काफ़ी आसानी होने वाली है। तो चलो ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।